आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल, फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने के इकदामात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। चीनी कमांडर ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमान का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के मुख्तलिफ जगहों पर बुज़दिलाना हमले, 39 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी। मूसा खेल में 23 अफराद को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया गया। किलात में दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक। कोलपुर के करीब पहाड़ों से 6 अफराद की लाशें मिली। कोलपुर और मच के दरमियान रेलवे पुल धमाके से तबाह। कोयटा से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें बंद। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 25 और 26 अगस्त की रात दहशतगर्दों ने मुतादिद जगहों पर बुज़दिलाना हमले किए। मस्तोंग के इलाके खटकोचा में लेवीज थाने पर कब्जा खत्म। दहशतगर्द फरार। थाने के करीब नामालूम शख्स की लाश बरामद। किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं, जिम्मेदार दहशतगर्दों को सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म का मूसा खेल वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पै दर पै वाक़यात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तहकीकात के बाद हक़ाइक़ सबूत के साथ सामने लाने का ऐलान। कहा, तख़रीबकारी के ये वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश हैं। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बेगुनाह और मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बदअमनी और इंतशार फैलाने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है, रियासत के रिट को हर सूरत कायम रखा जाएगा। मीर सरफराज बुगटी का सेंट्रल पुलिस ऑफिस कोयटा का दौरा। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। PTI मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। मुतफरिक दरख्वास्त दायर इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। आज़ाद अरकान के वापसगी सर्टिफिकेट मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। सबको एक फिक्र है कि हम सियासत में ना आ जाएं। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आप कहते हैं कि बुशराइयां अलीमा पार्टी टेक ओवर करने लगी हैं। ये हाल हो गया है कि आपको खवातीन से डर लगना शुरू हो गया। 8 सितंबर को ये दोबारा कहेंगे कि बॉम्ब फटने वाला है। हम आज को नहीं रुकेंगे। PTI सेनेटर आसम सवाती कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात के लिए जिसने भी सहूलत फराहम की वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत अमल था। ये पाकिस्तान के निज़ाम को बचाने के लिए मुस्बत अमल था। हम इस खुशफहमी में मुब्तला नहीं है कि जलसा मनसूख करने से हमें कोई रियायत मिलेगी। आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। बरतानिया में फेक न्यूज़ से फसादात का केस। लाहौर की अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा, हर तरह से इन्वेस्टिगेट किया लेकिन मुलजिम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये न्यूज़ पहले से शेयर हुई थी। फरहान ने इस न्यूज़ को आगे शेयर किया, जिस पर अदालत ने फरहान आसिफ को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। बिजली सार्फिन के लिए क्रॉस सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला। घरेलू सार्फिन के लिए सब्सिडी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा से लिंक किया जाएगा।
ज़राए के मुताबिक पावर सेक्टर के लिए कलील मुद्दती और वस्त मुद्दती इस्लाहात तैयार, अमल दरामद के लिए 6 माह से 1 साल के अहदाफ तय। बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सों पर नजरसानी होगी। सर्दियों में बिजली की तलब बढ़ाकर दुगना की जाएगी। विफाकी वजीर अवैस लखारी गैर मुनसिफाना स्लैब सिस्टम के तवील सवाल पर बरहम, सहाफ़ी से कहा सवाल करें तकरीर न करें या फिर आप डाइस पर आ जाएं। कंपनी से कहूंगा कि आपसे पूछकर स्लैब बनाएं। हुकूमत और IPPs के इत्तेफाक से ही माहिदे तब्दील हो सकते हैं। कर्ज और सूद पर रिटर्न ऑन इक्विटी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। बिजली चोरी रियासत और आवाम के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं। बिजली चोरी करने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड का 4 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। वजारत खजाना सितंबर में $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी के लिए पुरउम्मीद। हुकूमत चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने के लिए मुतहर्रिक। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मुलतवी होने का इम्कान। विफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद की बल्दियाती कानून में तरमीम का फैसला। तरमीमी बिल कौमी असम्बली इजलास में आज पेश किया जाएगा। बिल के मतन के मुताबिक एक्ट में यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। पहले यूनियन काउंसिल में सिर्फ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदे थे। £190 मिलियन केस में तफ्तीशी अफसर पर जिरा 10वीं बार मौखर। वकला सफाई आज फिर पेश न हुए। अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 3 सितंबर तक मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। वस्ती भारत में हवा का दबाव डीप डिप्रेशन में तब्दील। बारिशों का सिस्टम मशरकी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। महकमा मौसमियात की कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी पर इजलास। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम। तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे मुतहर्रिक रहने की हिदायत। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ऑनलाइन रिहायशी बिल्डिंग प्लान की मंजूरी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि शहरी LDA से घर बैठे ऑनलाइन रिहायशी नक्शों की मंजूरी करा सकते हैं। दरख्वास्त, नक्शा अपलोड, प्रोसेसिंग, चालान सब ऑनलाइन होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोने सलाही के गिर्द घेरा तंग। अदालती अहकामात पर मोने सलाही और दीगर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल।